हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही डिमांडिंग कॉलेज की। और लखनऊ में ये कॉलेज है। आप सब ने बहुत नाम सुना होगा। मेरे पास कमेंट सेक्शन में भी स्टूडेंट्स ने बोला है कि इस कॉलेज का रिव्यू दीजिए, इस कॉलेज के बारे में बताइए। तो चलिए, आज इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम लोग स्टार्ट करते हैं। लखनऊ का जो सबसे फेमस कॉलेज है दैट इज़ सरदार पटेल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब सबसे पहली चीज़, मुझे नहीं पता कि ये कॉलेज इतना डिमांड में क्यों है। जब भी मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ लखनऊ का कोई कॉलेज ले लो, तो वो मुझसे बस सिर्फ पहला क्वेश्चन यही बोलता है, सरदार पटेल ले लो। मेरे फ्रेंड की सिस्टर हैं, उन्होंने भी सरदार पटेल लिया, या और भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लखनऊ में सिर्फ एक कॉलेज लेना है, वो है सरदार पटेल। मैंने टोटली 6 कॉलेज विज़िट किए हैं लखनऊ के, और मुझे एज सच, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका हो सकता है अलग हो, मुझे ऐसा कुछ बहुत ख़ास तो नहीं दिखाई दिया कि बाकी 6 कॉलेज के कंपैरिजन में जो सरदार पटेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट ऐसा क्यों सोचते हैं। मे बी या तो उन्होंने ऑनलाइन में इतना उसके बारे में नाम सुन रखा है इसलिए वो नाम लेते हैं सरदार पटेल, या फिर वो कभी गए नहीं है कॉलेज में और उन्होंने देखा नहीं है। और अगर देखा भी है तो बाकी जो अदर 6 कॉलेज हैं वो नहीं देखे हैं उन्होंने। अगर बाकी कॉलेज उन्होंने देखे होते तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा एज सच कि सरदार पटेल में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खास है जो कि बाकी कॉलेजेस में नहीं है। अब चलो, बाकी कॉलेजेस की बात हम लोग बाकी वीडियो में करेंगे। अभी इसमें हम लोग बात करते हैं सरदार पटेल के बारे में। जो भी आपके डाउट होते हैं कि यहाँ की फ़ीस कितनी है, यहाँ की हॉस्टल फ़ीस कितनी है, एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है, कोई फ़ाइन तो नहीं है, हिडन चार्जेस के रूप में तो कुछ नहीं लेते हैं, तो चलिए इन सारे टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं। और जो भी फ़ीस है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी, तो चाहे तो आप उसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो सरदार पटेल में अलग है, बाकी कॉलेज में वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ जो अलग दिखाई दी वो है यहाँ की फ़ीस। अब यहाँ की फ़ीस 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो वो फ़ीस है 2,55,700 पर ईयर, यानी कि 2,55,700 रुपीज़। ये आपको उनकी ऑनलाइन साइट पे भी दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये लोग चार्ज करते हैं 1.5 साल की फ़ीस, यानी आपका जो प्रोफेशनल है 18 मंथ का, वो पूरे प्रोफेशनल की फ़ीस चार्ज करते हैं। यानी कि 3 टोटल प्रोफेशनल हैं तो ये आपसे 3 बार ही फ़ीस लेंगे, ये पर ईयर के हिसाब से नहीं लेते। आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 प्रोफेशनल में भी 4.5 साल ही रहेगा, और 1-1 साल के हिसाब से अगर आप फीस देंगे तो भी आपको 4.5 साल की फ़ीस ही पे करनी है। लेकिन
आफ्टर काउंसलिंग जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो इन्हें जाते हैं तो ये आपसे जो फीस चार्ज करेंगे वो 18 मंथ की चार्ज करेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक साल की इन्होंने 2,55,700 बता रखी है, उसको डिवाइड कर लो 6 मंथ की जितनी आएगी वो इसमें ऐड कर देना, तो टोटल फीस आपको 18 मंथ की पे करनी है। और इसके अलावा कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसे लग रहा है कि नहीं वो 1.5 साल की फीस नहीं दे पाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप सरदार पटेल आयुर्वेदिक कॉलेज ले सकते हैं। लेकिन कुछ इनके रूल्स रेगुलेशन हैं, वो आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि आप कितने दिन बाद या कितने महीने बाद जो बाकी बची हुई 6 महीने की फ़ीस है वो आप जमा करा देंगे, लेकिन जमा आपको फर्स्ट प्रोफेशनल में ही करानी पड़ेगी। उसके अलावा अब और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इनका हॉस्टल। हॉस्टल इनका कॉलेज से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, कॉलेज से सामने ही दिखाई देता है। और हॉस्टल की जो फ़ी है वो है 95,000, 95,000 रुपये है। फिर चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, दोनों के लिए फ़ीस सेम है। और नॉन एसी हॉस्टल्स होंगे, एसी अवेलेबल नहीं है, एसी के लिए आपको पर्सनली बात करनी पड़ेगी, ये लोग प्रोवाइड नहीं कराएंगे। हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप चाहें तो हॉस्टल में रहें, आप चाहें तो अगर लखनऊ के हैं तो आप लखनऊ में भी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जितने भी कॉलेज मैंने विज़िट किए हैं, मैं अगर गोयल की बात ना करूँ, गोयल इंस्टीट्यूट को अगर मैं अलग हटा दूँ, तो जितने भी मैंने इंस्टीट्यूट विज़िट किए हैं, फिर चाहे वो सरदार पटेल हो, फिर चाहे वो जावित्री हो, फिर चाहे वो IAMS हो, फिर चाहे वो एंकेराइट हो, चाहे वो प्रबुद्ध हो, और एक तिरुपति आयुर्वेदिक है जो शायद कह रहे थे इस साल से खुल जाएगा, मुझे नहीं पता इस साल से ओपन होगा नहीं होगा। तो जितने भी आयुर्वेदा कॉलेज मैंने विज़िट किए हैं, कोई भी अगर कहे कि ये लखनऊ के हैं तो मानना मत। मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपका अगर 9 बजे का कॉलेज है तो सुबह 6 बजे निकलना पड़ेगा, और अगर 4 बजे कॉलेज ऑफ होता है तो रात के 8 बजे आप पहुँचोगे घर पे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। नाम के लिए सिर्फ लखनऊ में इतना दूर है भाई साहब। सरदार पटेल मैंने लोकेशन डाली, मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सरदार पटेल मैंने लोकेशन डाली, अब बेसिकली तो मैं कानपुर का हूँ, लखनऊ का तो हूँ नहीं, मुझे नहीं पता, और लखनऊ के जो लोग होंगे उन्हें भी नहीं पता, सच बताऊँ तो कहाँ है सरदार। मैंने सरदार पटेल की लोकेशन डाली, उसने दिखाया कि 8 या 9 किलोमीटर हैं जहाँ पे मैं स्टे कर रहा था, वहाँ से 8 या 9 किलोमीटर। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है। उसके बाद जब मैं लोकेशन पे पहुँचा तो वहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा था सरदार पटेल डेंटल इंस्टीट्यूट। लोकेशन में डाला था सरदार पटेल आयुर्वेदिक कॉलेज का, और मुझे लेकर के गया डेंटल कॉलेज में। मैं वहाँ खड़ा हुआ, मैंने कहा डेंटल कॉलेज के पीछे तो नहीं है आयुर्वेदा कॉलेज, कई बार ऐसा भी होता है आसपास बने होते हैं सारी बिल्डिंग्स। तो मैंने पूछा, गार्ड से पूछा कि आयुर्वेदिक कॉलेज, तो कहता है वो तो यहाँ नहीं है। तो मैंने कहा कहाँ है, कहता अंदर जाके बात कर लो। मैंने कहा अरे मैं डेंटल में क्यों जाऊँ जब मुझे आयुर्वेदा कॉलेज में बात करनी है। कहता सारी इन्फॉर्मेशन अंदर मिल जाएगी। मैंने कहा अरे यार इतना बेवकूफ़ नहीं हो कि डेंटल कॉलेज में आयुर्वेदिक कॉलेज का इन्फॉर्मेशन लूँगा। मेरे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, आयुर्वेदा कॉलेज हैं, MBBS कॉलेज हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एक कॉलेज सारे की इन्फॉर्मेशन दे दे, हर कॉलेज में अपना एडमिशन सेल होता है। तो मैंने कहा नहीं मुझे आयुर्वेदा कॉलेज जाना है। तो एक पास में ई-रिक्शा खड़ा था, तो वहाँ उन्होंने भाई साहब ने सुना और बोले कि सरदार पटेल जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वो यहाँ नहीं है। वो उन्होंने क्या एड्रेस बताया, कनकहा करके कुछ ऐसा कोई जगह बताया। कहते हैं वो तो कनकहा में है। मैंने कहा ये कहाँ है, कहते हैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। मैंने कहा अभी 9 किलोमीटर में आया हूँ, अभी 15 और जाऊँ। कहता हाँ वहाँ से 15 किलोमीटर। उसके बाद भाई साहब जो धूप में हम लोग गए हैं ना, मतलब ऐसी चिलचिलाती धूप, मतलब जहाँ आँच लग रही हो, गरम नहीं आँच, ऐसा लगता है ना आग के पास खड़े हो आप तो आँच लग रही है। ऐसी धूप में जब हम 15 किलोमीटर गए, और वो नाम का 15 किलोमीटर था, कम से कम 20 किलोमीटर होगा वो। उसके बाद जब हम कॉलेज पहुँचे तो बिल्कुल एकदम आउटर में है, मतलब वो है ना बंदा ना बंदे की जात। अगर ये सड़क देख, एकदम सुनसान, न बंदा न बंदे की जात। इधर पर देख देख, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। आते समय खुदा ना करे आप अगर अपने पर्सनल वाहन से जा रहे हैं
बाइक से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, और अगर आप बाइक या स्कूटी ख़राब हो गई तो मुझे नहीं लगता कि आपकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई होगा, इतना दूर है शहर से। तो मेरा तो सजेशन यही है, अगर आप सरदार पटेल ले रहे हैं तो हॉस्टल प्रेफर करिए, क्योंकि डेली का आना जाना और पर्सनल अपने खुद के साधन से आना जाना दोनों में ही प्रॉब्लम है ना। एक में आपका टाइम ख़राब होगा और दूसरे में अगर बाइक ख़राब हो गई तो फिर आपका पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप सरदार पटेल ले रहे हैं तो आप हॉस्टल में रहिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस जो कि कॉलेज कभी नहीं बताता, ना तो अपने साइट में बताता है और ना कभी भी स्टूडेंट के साथ शेयर करता है। अब मैं एक काउंसलर के रूप में वहाँ गया था, तो मैं तो सारी चीज़ें उनसे पूछूंगा, और बीइंग एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट मुझे तो अंदर की चीज़ें भी मालूम है कि बोलते क्या हैं और एक्चुअल में क्या होता है। मैं आपकी तरह स्टूडेंट तो हूँ नहीं कि मैं गया फ़ीस कितनी है, हॉस्टल फ़ीस कितनी है, कॉलेज देखा और उसके बाद चला आया, ऐसा तो है नहीं। अब मैं एक एक चीज़ देखूंगा वहाँ पे, क्योंकि मुझे भी पता है कि कॉलेज कैसा होता है, दिखाया क्या जाता है और हकीकत में क्या होता है। तो अब शेयर करते हैं वो सारी चीज़ें जो एक कॉलेज में होनी चाहिए और क्या वहाँ पर थी और क्या नहीं थी। तो उसके बाद हमारी थोड़ी सी बातें हुई और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस जो आप स्टूडेंट से बाद में लें, या कोई ऐसा फ़ाइन जो साल के अंत में आप बच्चों का बनाएं कि तुम्हारा इतना फ़ाइन है। तो बोले कि ऐसा तो कुछ नहीं है, फ़ाइन वगैरह तो नहीं लगता, क्योंकि अब तो 75% अटेंडेंस कंपलसरी हो गई है। आज से 2-4 साल पहले आयुर्वेदा कॉलेज हर कोई प्रेफर नहीं करता था, इस वजह से बच्चे आते भी थे, नहीं आते थे, तो जो नहीं आते थे उनसे फ़ाइन ले लिया जाता था अटेंडेंस के नाम पे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब नाम भी हो गया है और लोग जाने भी लगे हैं डेली। तो बोला कि फ़ाइन वाला तो कोई सिस्टम नहीं है और रेगुलर आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी, अटेंडेंस है तो ही आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। इसके अलावा जो उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा फ़ीस के नाम पे कुछ उनके चार्जेस हैं, शायद 10 या 15 हज़ार रुपये हैं, वो मतलब एडमिशन प्रोसेस कह लो या खुल के उन्होंने मुझे नहीं बताया किस चीज़ के चार्जेस हैं, और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और मैं डायरी भी नहीं लेके गया था तो मैंने नोट नहीं किया हुआ है। तो कुछ तो वहाँ पर वो सिक्योरिटी फ़ीस लेते हैं और वो सिक्योरिटी फ़ीस जो है शायद 50,000 के आसपास है और वो रिफ़ंडेबल है। तो मैंने रिफ़ंडेबल वाली चीज़ पे ज़्यादा फिर पूछताछ भी नहीं करी, जब पैसा वापस ही हो जाना है तो फिर उसमें क्या हिडन चार्जेस। लेकिन 10,000 कुछ करके जो है वो आपका लगेगा एडमिशन प्रोसेस में, और इसके अलावा जो पड़ेगा वो आपको पड़ेगा एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, जो 18 महीने में जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस अलग से पे करनी पड़ेगी, और वो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी 10 से 15 हज़ार के बीच में थी। यहाँ पर देख लीजिए आ रहा होगा। तो कुल टोटल ये हो गया। अब इसके अलावा मैंने कॉलेज विज़िट किया, उन्होंने मना कर दिया, कोई और अदर चार्जेस नहीं थे। तो आपका कुल टोटल आप खुद कर लेना। आपकी कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस हो गई 18 महीने की, कैलकुलेट करना। उसके बाद हॉस्टल फ़ीस 95,000, उसके बाद एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 10 से 15 हज़ार, उसके बाद 50,000 रुपये जो कि रिफ़ंडेबल हैं लेकिन सिक्योरिटी में आपको जमा करने पड़ेंगे। उसके अलावा और ऐसी कोई भी उसके अलावा 10,000 रुपये एडमिशन प्रोसेस के नाम पे जो आपको देने हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं कॉलेज की। तो क्या है ना कि हर कॉलेज वीडियो बनाने के लिए अलाउ नहीं करता। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि वीडियो बना लूँ क्लासेस की, और जो भी लैब वगैरह है वहाँ की, और हॉस्पिटल एरिया की, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। लेकिन हर कोई नहीं दिखाना चाहता है। मैंने वही चीज़ कही ना कि दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। तो जो दिख रहा है वो प्रॉपर एक शूटिंग है। शूटिंग समझते हैं ना, जब फिल्म जो बनाई जाती है तो जो चीज़ें शूटिंग में दिखाई दे रही हैं, जो आपको फिल्म में दिखाई दे रही है, हकीकत में वैसा कुछ नहीं होता, बस एक सेटअप तैयार किया जाता है। बाहुबली में जो भी आपने देखा है साम्राज्य, वो हकीकत में है नहीं, लेकिन उसको बिल्ड किया गया है सिर्फ शूटिंग के लिए। तो ऐसी ही चीज़ें आपको यूट्यूब पे दिखाई जा रही हैं। एक शूटिंग के लिए कोई चीज़ तैयार की गई है, लेकिन
इन रियलिटी जब आप कॉलेज जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा। पेशेंट फ्लो के नाम पे अगर मैं देखूं, हॉस्पिटल में तो पेशेंट नील थे, कोई पेशेंट नहीं था। अब ये कह लो कि गर्मी बहुत है, तो गर्मी सर्दी अलग चीज़ है। मेरा मानना ये है कि पेशेंट हॉस्पिटल तो आएगा ही। अब ऐसा तो है नहीं कि गर्मी बहुत है तो पेशेंट नहीं आएगा, ठंड बहुत है तो पेशेंट आएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कॉलेज के बारे में, और सबसे पहले कॉलेज में अगर मैं बात करूं क्लासरूम्स की, तो क्लासरूम जो थे वो ओके थे। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एसी वगैरह लगी हों, पूरा एकदम कॉम्पैक्ट बंद क्लासेस हों जहाँ से कोई शोर शराबा ना आए, ऐसा कुछ नहीं था। एक नॉर्मल जो क्लास होती हैं वैसे ही क्लास थी, कहीं भी एसी रूम्स नहीं हैं, सिर्फ फ़ैन वगैरह लगे हुए थे। और 100 का इनटेक है इनका, 100 सीटें हैं, तो 100 के हिसाब से क्लासरूम बने हुए थे। और डिजिटल बोर्ड मुझे नहीं देखने को मिला कहीं भी, जो एक नॉर्मल कॉलेज में बोर्ड होते हैं वही बोर्ड यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लैब्स की, तो लैब्स भी ठीक ठाक थी। मतलब माइक्रोस्कोप वगैरह थे वहाँ पर। फिजियोलॉजी की अगर हम लैब की बात करें तो सारे माइक्रोस्कोप इक्विपमेंट्स जो होने चाहिए वो वहाँ पर थे। एना की लैब के बारे में बात करें तो एना की लैब में भी जितनी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं वो भी थी। अब डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकल्स वहाँ पर कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, ये तो जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तभी पता चलेगा। मैंने तो सिर्फ खाली क्लास की देखी है। उसके अलावा अब जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है हॉस्पिटल और ओपीडी। ठीक है, हॉस्पिटल उन्होंने मुझे दिखाया, लेकिन ओपीडी में कितने पेशेंट आते हैं कितने नहीं आते हैं, उस समय की अगर मैं बात करूं जब मैंने विज़िट किया था 1 हफ्ते पहले, तो नील, 0 पेशेंट, कोई पेशेंट नहीं था पूरा। और उसके लिए जो एक्सक्यूज़ दिया गया वो दिया गया कि अभी गर्मी बहुत है इस वजह से पेशेंट नहीं आ रहे हैं, ठंड होती तो कुछ पेशेंट आते। मुझे लगता है कि शायद किसी हॉस्पिटल में ये कोई वजह नहीं होती है कि गर्मी है तो पेशेंट नहीं होंगे, ठंड है तो पेशेंट होंगे, ऐसा नहीं होता है। शायद कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं है, उसकी ये भी वजह है कि वो जो सरदार पटेल बना है वो शहर से बहुत दूर है। और एक नॉर्मल पेशेंट हो या पेशेंट की कोई भी फैमिली मेम्बर हो, वो पेशेंट को इतना दूर तो नहीं ले जाएगा जहाँ उसे लगे कि यार जाते जाते ही बहुत ज़्यादा रिस्क है, पता नहीं वहाँ पहुँच पाएँ ना पहुँच पाएँ। तो जो खुद शहर से 25-30 किलोमीटर दूर कॉलेज है वहाँ पेशेंट क्या ही आएगा। वो बात अलग है कि रोड में एक्सीडेंट हो गए तो भले ही ले आएँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई सच पेशेंट वहाँ दिखाई नहीं दिया। मैं मान सकता हूँ कि गर्मी बहुत है, पेशेंट को भी गर्मी लग रही होगी तो वो नहीं आ रहे होंगे कि यार थोड़ा सा मौसम सही हो जाएगा तो दिखाने जाएंगे। अब मैं इस एक्सक्यूज़ को तो नहीं मानता। खैर, इसके अलावा लास्ट चीज़ दैट इज़ हर्बल गार्डन, वो ना मैंने इनसे बोला कि मुझे दिखाइए और ना इन्होंने अपने आप मुझे दिखाया। कॉलेज की क्लासरूम मुझे दिखाई, लैब्स दिखाया, उसके अलावा हॉस्पिटल मुझे विज़िट कराया। इसके बाद उन्होंने कैडेवर नहीं दिखाया। मुझे नहीं पता कैडेवर पे डाइसेक्शन होता है या नहीं होता है। अगर होता है और कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताना कि कैडेवर पे डाइसेक्शन आप लोगों को कराया गया है या नहीं कराया गया है। और इसके अलावा कॉलेज, मुझे कैंपस काफ़ी अच्छा लगा कि हॉस्टल भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कैंपस भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बन रही थी, काम चल रहा था वो यहाँ पर। और अगर बात करें ओवरऑल कैंपस की, तो अब मैं वीडियो में पूरा कैंपस तो मैंने नहीं शूट किया हुआ है कि मैंने कॉलेज का वीडियो बनाया नहीं बनाया। तो देखो, शूटिंग करने को उसी को दिया जाता है जो स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करे। मैंने आपको जो चीज़ें शेयर करी ये शायद YouTube में कोई नहीं शेयर करेगा। हालांकि विज़िट बहुत लोगों ने किया है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ स्क्रिप्ट दी गई है कि आपको ये बोलना है और वो यही बोलेंगे, और वही चीज़ आप शूटिंग में देख रहे हैं। तो मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं दी गई है, ना मैंने कोई ऐसा शूट किया है। जो भी चीज़ मैंने फील करी है और बीइंग एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट जो मुझे लगा कि यहाँ चीज़ अच्छी है, वो यही कहूँगा कि यहाँ का जो कैंपस है वो कैंपस काफ़ी अच्छा है, एकदम शांत माहौल है, पढ़ने के हिसाब से बहुत अच्छा है और एकदम रोड साइड है। तो ये भी नहीं है कि आने जाने में कहीं, और कैंपस के बाहर से ही आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। आपको कहीं भी जाना है, आपको रेलवे स्टेशन जाना है, आपको एयरपोर्ट जाना है, कहीं भी जाना है तो ज़्यादा दूर आपको जाना नहीं, कॉलेज से बाहर निकलिए, डायरेक्ट आपको वहीं पर कोई ना कोई ऑटो मिल जाएगा, ई रिक्शा मिल जाएगा, या अगर आप पर्सनल अपने वाहन से जाना चाहें तो भी आप जा सकते हैं। तो वो फैसिलिटी काफ़ी
ईजी है। इसके अलावा कैंपस काफ़ी अच्छा है, सामने हॉस्टल है, कैंपस भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है, बहुत सारे काम अभी यहाँ पर चल रहे हैं, हो सकता है आगे और भी चीज़ें डेवलप हो जाएं जो अभी नहीं थी। तो ये था कॉलेज का ओवरऑल रिव्यू, जो चीज़ मुझे फील हुई, जो चीज़ मैंने देखी, मैंने आपके साथ शेयर करी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कहीं ना कहीं मेरी बातें आपको जेन्युइन लग रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं किसी और कॉलेज के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।